कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, आप भी संसद के सदस्य रहे हैं, गौरव का विषय है कि नया संसद भवन बन रहा है और विपक्षी पार्टियों ने विरोध कर दिया है। देखिए, देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश की संसद के सदस्य बने थे और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए वह नेतृत्व के रूप में संसद भवन में पहली बार प्रवेश किए थे, तो उन्होंने लोकसभा के द्वार पर सबसे पहले मस्तक अपना रखा था और प्रणाम करके तब उसके अंदर प्रवेश किए थे। आज आज़ादी के अमृत काल में देश का नया संसद भवन 28 मई को देश को सौंपने की तैयारी है। कांग्रेस सहित जो भी विपक्षी दल उनके साथ शामिल हैं, उनको कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर के उद्घाटन समारोह के बायकाट का विचार त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से विरोध करने से उनको कुछ अर्जित नहीं होगा। जो आज़ादी के बाद से 60 साल से अधिक समय तक देश में शासन किए, वह एक नया संसद भवन बना करके नहीं दे सके। और माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, इन लोगों ने किस प्रकार से कितने कम समय में विपरीत परिस्थिति में इतना दुनिया का सबसे अच्छा संसद भवन, जो अभी तक जानकारी मिल रही है, बना करके तैयार किया है और उसका उद्घाटन हो रहा है। उसके विरोध का मतलब यह है कि इनका लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। सर, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी हो, चाहे रालोद हो या कांग्रेस हो, तीनों यही आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन कराया जाना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च पद पे वही हैं, प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। उनको वह भारतीय जनता पार्टी के या माननीय प्रधानमंत्री जी के वो सलाहकार नहीं हैं कि उनको क्या कराना चाहिए क्या नहीं कराना चाहिए। और यह सारे दल जिनका आप नाम ले रहे हैं, जब राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रही थी, उस समय इन दलों ने उनका विरोध करके अपना महिला विरोधी और आदिवासी महिला विरोधी चरित्र उजागर कर चुके हैं। सर, एक विपक्ष की ओर से एक सामूहिक तौर पे कहीं ना कहीं ताकत दिखाने की कोशिश है कि 2024 से पहले तमाम सारे विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। नहीं, हम तो चाहते हैं अपनी जितनी ताकत है, जो बची खुची अभी 24 का चुनाव आने से पहले, और एकत्र हो जाएं। एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देश के अंदर सत्य की सत्ता, विकास की सत्ता, गरीब की सत्ता, किसान की सत्ता, मजदूर की सत्ता, महिला सशक्तिकरण की सत्ता और देश की सीमाओं की सुरक्षा की सत्ता, दुनिया के अंदर भारत के गौरव की सत्ता स्थापित करने की लड़ाई होगी। एक तरफ इसके ठीक विपरीत आचरण करने वाले लोग चुनाव के मैदान में होंगे और हमें पूरा विश्वास है 2014, 2019 का भी रिकॉर्ड टूटेगा और 2024 में 2019 से भी बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त करेगी। और शायद आज हम लोग 24 मई को बात कर रहे हैं और अगले प्रधानमंत्री के रूप में फिर हम सब लोग शपथ लेते हुए देखेंगे। मैं जानता हूं आप भी भाजपा को वोट दोगे। सर, एक सवाल और है, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर एमएलसी का भी चुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपनी ओर से अपील जारी की आपके नाम पे भी कि आप जो है समाजवादी पार्टी को वोट करें, क्योंकि आपकी पार्टी जो है वो पिछड़ा और दलित विरोधी है। श्री अखिलेश यादव जी को, जो उनके सलाहकार हैं, या तो वो अपने सलाहकार बदल लें, और नहीं बदलते हैं तो जिनको प्रत्याशी बनाया है वो पिछड़े वर्ग से, एक अनुसूचित वर्ग से हैं। और वो जानते हैं अखिलेश यादव जी कि मतलब वो पुनर्जन्म ले लें तो भी इस तरह के चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन इसके बाद भी उनको प्रत्याशी बनाना नहीं है, उनको बलि का बकरा बनाना है। अगर उनको पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति वो जातिवादी नहीं थे, परिवारवादी नहीं थे, तुष्टीकरण करने वाले नहीं थे, तो जब लोक राज्यसभा और विधान परिषद के पीछे चुनाव संपन्न हुए थे, उस समय इनको प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया? उस समय तो उनको तुष्टीकरण, जातिवाद, परिवारवाद ध्यान में रहता है। और आगे फिर चुनाव आएगा, ये चुनाव तो उनको बुरी तरह से हारना ही है, कहीं टिकेंगे नहीं। उनकी पार्टी के विधायक इनको वोट नहीं देंगे। पता नहीं कितने विधायक भाजपा के प्रत्याशियों को वोट देते तो बड़ा आश्चर्य मत करना। लेकिन जब 2024 में चुनाव आएगा राज्यसभा के लिए और विधान परिषद के लिए, तब मैं देखूंगा श्री अखिलेश यादव जी कितने पिछड़ा प्रेमी हैं, कितने दलित प्रेमी हैं। उस समय ध्यान में आएगा इनका असली चरित्र। शुक्रिया हमसे बातचीत करने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने कहा कि नए संसद भवन का जो पार्टी विरोध कर रही है वो पार्टी को जनता सबक सिखाएगी और आने वाले चुनाव में सभी विपक्षी दल एक हो जाएं तब भी बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।